प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। बहस में आप सबका स्वागत है। महाबहस में आज चर्चा उसी राजनीतिक हलचल की जिसको लेकर के पूरे देश में एक प्रकार से बवाल मचा हुआ है। एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर कुछ लोग तो साथ आ रहे हैं और कुछ लोग साथ छोड़ने की फिराक में हैं। अब तो जनता दल यूनाइटेड ने एक प्रकार से खुल करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर मोदी को चुना गया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, तो समझो जेडीयू उनके साथ नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर महाबहस को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू और बीजेपी में पीएम पद के नाम पर जुबानी जंग तेज हो गई है। जेडीयू जहां बीजेपी से पीएम पद के दावेदार का नाम पूछने में लगी है, वहीं बीजेपी है कि पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाने को अभी तैयार नहीं है। जुबानी हमले तेज होते देख पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी बातों से बात बनाने की कोशिश की। हमारी एनडीए का जेडीयू बहुत ही पुराना एक हमारा मित्र दल है और यदि कहीं पर कोई यदि बात यदि होगी भी तो मैं समझता हूं परस्पर मिल बैठकर हम लोग उसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन जेडीयू बीजेपी से आर पार के मूड में नजर आ रही है और जेडीयू मोदी के नाम पर बीजेपी से कूच कर सकती है। बात साफ है कि मोदी कट्टर छवि के नेता माने जाते हैं और जेडीयू मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं जेडीयू ने मन बना दिया कि सेकुलर नेता को ही पीएम बनाया जाए। आज से नहीं, हमारी पार्टी की बहुत पुरानी इस पार्टी की सैद्धांतिक लाइन है। ये आज कोई हम नई बात इस सवाल पर नहीं कर रहे हैं। हम चुनाव में अपनी बात मजबूती से जो हमारी लाइन है उसको कह रहे हैं। इसलिए हमारे ये अहम हमारे मुद्दे हैं, ये पार्टी के हमारे संवैधानिक मुद्दे हैं, हमारे पार्टी के जो विधान है उसके मुद्दे हैं और यह तो राष्ट्रीय मुद्दा भी है क्योंकि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द का यूज है। बीजेपी जेडीयू की इस तकरार का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? जेडीयू मोदी के नाम पर तैयार नहीं है और बीजेपी भी जेडीयू का दामन छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने जरा तफसील से कुछ बतलाया है, आप उनको पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे बहस को। अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आइए उनसे बात करें। कल जो बैठक होने वाली है जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक, कहीं ये भी बात आ रही है कि बीजेपी को टाइम देने की बात भी कल इस मीटिंग में तय किया जाएगा। कल तो बहस हो रही है ना, प्रस्ताव के बाद ही इस पर बात करिएगा। लेकिन हमारा दृष्टि राष्ट्रीय काउंसिल की मीटिंग और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण लोगों के सामने, देश के सामने, सबके सामने रखता है। तो हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से आएगा, सारे सवालों पर आएगा। हम देश को किस नजरिए से देखते हैं, देश में क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या है, इस पर चर्चा होगी। अगर एनडीए मोदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या जेडीयू साथ देगी? देखिए, भविष्य के सवाल के ऊपर अभी अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा। कल जो सवाल आएगा कल उसका जवाब दिया जाएगा। आज हमारी जो राय है ये इसमें व्यक्त होगी, इसलिए उस सवाल के विषय में मैं कुछ नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं जेडीयू ने मन बना दिया कि सेकुलर नेता को ही पीएम बनाया जाए। आज से नहीं, हमारी पार्टी की बहुत पुरानी इस पार्टी की सैद्धांतिक लाइन है। ये आज कोई हम नई बात इस सवाल पर नहीं कर रहे हैं।
हम चुनाव में अपनी बात मजबूती से जो हमारी लाइन है उसको कह रहे हैं, इसलिए हमारे ये हमारे मुद्दे हैं, ये पार्टी के हमारे संवैधानिक मुद्दे हैं, हमारे पार्टी के जो विधान है उसके मुद्दे हैं, और यह तो राष्ट्रीय मुद्दा भी है क्योंकि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द का यूज किया। अगर मोदी को बनाया जाता है तो क्या जेडीयू अलग हो जाएगी? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों? कल यदि वो बनते हैं तब ना हमारे दृष्टिकोण का। अभी तो भाजपा ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया है। जब उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड से कोई फैसला आता है तो हम अपनी बात। जेडीयू ने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है। मन देखिए, ये तो कल बात होगी ना। मन बनाने का काम तो राष्ट्रीय परिषद नेशनल एग्जीक्यूटिव करता है, वहां क्या मन बनता है देखिए। कल हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, और हमारे बहस में यह भी विचार खुल करके आया था कि यह दिल्ली में इसलिए बैठक हो रही है क्योंकि यहां से साफ साफ संकेत दिए जाएं बीजेपी को, और अगर बार्गेन किया जाएगा तो उसकी भी मोल तोल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। अंबिका जी से शुरुआत करेंगे। कल तो अब ये घड़ी आ गई है 13 और 14 को, अभी सभी नेता कह रहे हैं कि हम कार्यकारिणी में बात करेंगे जी, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि कार्यकारिणी में जेडीयू ये तय कर लेगा कि मोदी को आप ना बनाइए? देखिए, राजनीति में फिर मैं कहूंगा, जितना डेफिनेटिवली आप लोग प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब भी उसी प्रकार चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो लगभग आप उस ये राजनीति का शब्द ही नहीं है। लगभग, करीब करीब तय। अब परसों इसकी बात होगी, कल से मीटिंग है। और देखिए, होलिस्टिकली इस बात को समझिए, ज्यादा से ज्यादा जेडीयू क्या कह सकती है? साहब सुनिए, गुजरात चुनाव के पहले, एक मिनट मेरी बात सुनिए। गुजरात एक सवाल खत्म हो, एक सवाल दूसरा पूछिए। एक सवाल तो पूछने दीजिए। गुजरात चुनाव के पहले, नहीं, आप मेरे सवाल सुनना पड़ेगा आपको। गुजरात चुनाव के पहले वाले का जवाब नहीं देना, नहीं, पहले वाले का भी जवाब देना है। पहले वाले का जवाब देना है। तब कैसे दीजिए पहले वाले का जवाब? मैं कह रहा हूं कि कल और परसों 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? होलिस्टिकली समझिए ना जी। ये कहेंगे कि बीजेपी प्रधानमंत्री का नाम तय करे, बीजेपी वक्त ले लेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आप समझ रहे हैं कि आर पार की लड़ाई और कल है और परसों एक दिशा निर्देश होगा। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। मैंने वक्त ले लेगी। शैडो बॉक्सिंग होता है, प्रेशर टैक्टिक्स होता है। राजनाथ जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, साथी हैं, जो भी होगा मिल बैठकर बात करेंगे। और सवाल ही नहीं उठता है दो रास्ते का। नहीं, फिर आप डेफिनेटिव बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा पूर्वानुमान न लगाइए, लेकिन एक बात तय है कि जनता दल यूनाइटेड मोदी जी के खिलाफ है। ये ऑफिशियली नहीं बोल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड जो भी पत्रकार वहां जाते हैं इस तरह की बातें होती है। लेकिन राजनीति में जब आमने सामने टेबल में बैठ के डिस्कस होता है, अभी तो उनको पहले तय करना है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का नाम। जब नाम आएगा तब ये फाइनल व्यू लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के छद्म चेहरे के ऊपर से हमको थोड़ा सवाल करना है। एक सवाल तो ये है कि गुजरात शब्द है, ये गलत शब्द है। छद्म सबका है, ये छद्म नहीं कहा। राजनीति में कल शक्ति जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर और मोदी फिर वही मोदी अब आप बृहद बहस की तरफ जा रहे हैं। बृहद बहस की तरफ जाना ही पड़ेगा, ये महाबहस है। मुख और मुखौटा, ये बड़ी बहस नहीं है, ये महाबहस है। महाबहस है तो सुन लीजिए। मुख कुछ है, मुखौटा कुछ है, ठीक है। तो एक दल को आप दोष नहीं दे सकते हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, सारे दल। गुजरात चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी 125, 120, 117, 118 से नीचे आ जाते हैं तो प्रचार किया जाएगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी का करिश्मा ठीक नहीं है।
अब मेरे से एक सुनिए। सेकंड, आपने अपनी डेफिनेटिव, अब मेरा सवाल अभी बाकी रह गया हाँ तो है। डेफिनेटिव जवाब हाँ, देंगे। हाँ, हाँ। और ये जब हो गया कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा दिए और जो आंकड़ा था उसको भी उन्होंने क्रॉस कर लिया, उसके बाद ये तय था कि सुनिए अभी मैं जवाब दूंगा, रुको। नरेंद्र मोदी लगभग तय था कि नरेंद्र मोदी अब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे बीजेपी के, और उनकी बैटिंग होने लगी, पोजिशनिंग होने लगी, एक से एक नेता कहने लगे कि राजनाथ सिंह कहने लगे कि सबसे लोकप्रिय नेता है। ये डेफिनेटिव था आशुतोष जी, ये डेफिनेट था। आपका प्रश्न गलत, आपके तथ्य गलत। जरा बताइए, मैं बताता हूं तथ्य क्या है। दो सीट गुजरात इलेक्शन में, जी हाँ, हाँ, हैट्रिक। जितनी सीट हैट्रिक के बाद में होने लगी, जस्टिफाई करने को। अगर लोग कहते थे कि एक भी सीट मोदी जी को कम हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, उसके बाद तो तो चलिए एक सीट कम हो गई। justify हो गया। उसके बाद बीजेपी जस्टिफाई करती है कि हैट्रिक लग गया। अरे भाई साहब, आपके इतना सीजन सुनिए। जर्नलिस्ट अगर ये कहे कि बिल्कुल। हैट्रिक जमाने को अगर कहे कि ये कम उपलब्धि है, तो फिर मुझे वही- लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं है। तो आपकी तरफ आप से। अन्याय कर रहे हैं दूसरे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। फिर आपको साष्टांग दंडवत करना चाहिए ज्योति बसु को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दंडवत किया लोगों ने, और शीला जी को भी किया लोगों ने, दंडवत करिए। किया लोगों ने, तो हैट्रिक तो तीन ऐसा है कि पहला चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा ही नहीं गया था। हाँ। पहला चुनाव कांग्रेस ने बिना लीडर के लड़ा। बिना लीडर के लड़ा था। बिल्कुल ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के प्रति भी अन्याय होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन आप, हमारा सवाल ये था सहाय साहब आपसे कि डेफिनेट सवाल था कि गुजरात चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी फोर फ्रंट पर आएंगे, और वो फोर फ्रंट पर आए। अब आप कह रहे हैं कि अगर आज ये डेफिनेट, ये तथ्य भी गलत है। सुनिए, मीडिया ये definite नहीं सवाल पूछ नहीं रहा है। नहीं नहीं, ये भी तथ्य गलत है। आप सवाल भी नहीं पूछ रहे थे। नहीं, गुजरात चुनाव के बाद ये नहीं था कि उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा। वो तो गडकरी जी बदकिस्मती के मारे थे, अध्यक्ष पद से उनको किसी और कारणों से जाना पड़ा। यहाँ जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में गैंग ऑफ फोर है, उसके का सुनिए बदकिस्मती का सुनिए नतीजा है। सुनिए 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 ठीक है। और अब ब्रेक आप ले लीजिए, लेकिन पूरी जवाब सुनिए। रिजल्ट निकलता है उस वक्त कुछ बात होती है, एनालिसिस होता है तीसरा ग्राउंड। माने एन केन प्रकारेन एक आदमी को प्रोजेक्ट करना है, ऐसा मैं आपका व्यू समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये कह रहा है, और मैं समझता हूं कि अंबिका जी को अब स्टूडियो से बाहर जाकर के 11 अशोका रोड पर भी कुछ दिन कैंप करना चाहिए। वहां शायद असली तस्वीर आपको पता चल जाएगी। असली तस्वीर आपको पता चल जाएगी। 27 दिसंबर को जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो ज्यादातर दिल्ली दरबार के जो नेता थे वो 11 अशोका रोड नहीं पहुंचे, और वहां सिर्फ मोदी और मोदी हो रहा था। वो प्रायोजित नहीं था। ये बीजेपी का लाइन है, ये मेरा लाइन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डेफिनेट सवाल को जिस तरह से खारिज कर रहे हैं सहाय साहब, क्या वो अवसंभावी नहीं बन रहा है अब के समय में कि जेडीयू लगभग तय कर रहा है कि मोदी को आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करिए। ब्रेक के बाद लौट रहे, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो तू